नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज लेके इसलिए चले हैं कि बहुत जगहों पर कंपटीशन के दौर में यह देखा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में असमर्थ हो जाते हैं बच्चे, या फिर किसी से लेन देन किया गया हो, रकम लेना है देना है, तो साधारण ब्याज में किस प्रकार से ब्याज लिया जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम पूरी जानकारी इसके बारे में आप लोगों को देंगे कि क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो शुरुआत से सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ मूलधन होता है। मूलधन का मतलब हुआ कि वह रकम जो हम लेन देन में अगले आदमी को देते हैं। मूलधन यानी मान लिया जाए कि रोहन को हमने 10,000 रुपया दिया। 10,000 रुपया जो दिया, यह मेरा मूलधन हो गया, यह मेरा मूलधन हो गया। यानी वह रकम जो हम किसी को उधार देते हैं या जिससे हम उधार लेते हैं। उसके बाद हुआ समय, कितने दिन तक वह यह रकम रखा, या हम किसी से लिए तो वह रकम जो है सो हम कितने दिन तक इसको रखे। सपोज कीजिए कि वह 5 वर्ष के लिए उधार लिया। और यह तीसरी बात होती है दर, कितना परसेंट हम उससे ब्याज ले रहे हैं। कभी कभी यह वार्षिक होता है, यानी साल में उसको ब्याज देना है, वार्षिक। तो यह सब तीनों पीरियड जो है सो कंपटीशन के प्रश्न में या फिर कहीं पर भी प्रश्न में यह शुरुआत से 8 से शुरू हो जाता है प्रश्न। और यह देखेंगे तो पहले क्लियर से समझ जाइए कि जो रकम हम किसी को उधार लगाते हैं वह मेरा मूलधन हो जाता है। जो रकम हम किसी को उधार देते हैं या जिससे हम उधार लेते हैं, यह मेरा मूलधन हो गया। कितना दिन तक वह इस रकम को रखा, वह समय हो गया, मेरे पास टाइम क्या हुआ, और या कितना परसेंट ब्याज उस समय का है। हो सकता है कि मार्केट में 12% हो, 15% हो, अगला कोई जो है सो हमको 10% ब्याज पर दे रहा है, तो यह मेरा समय हो गया। अब हम इसको विस्तार से समझेंगे कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज क्या काम करता है और साधारण ब्याज क्या होता है। सबसे पहले साधारण ब्याज में यदि हम रोहन को 10,000 रुपया देंगे और 5 वर्ष के लिए देंगे, तो वह जो है सो इसका ब्याज जो है सो एक ही बार में हम निकाल लेंगे। उसके लिए क्या होगा, साधारण ब्याज निकालने के लिए साधारण ब्याज के लिए हम मूलधन में समय और जो दर है उसको गुना करेंगे और उसमें हम 100 से भाग देंगे। फिर विस्तार से समझिए कि एक बार हम अगला को 10,000 रुपया दिए, 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिए, तो यह क्या होगा कि यह ब्याज जो है सो 10,000 रुपया और 5 वर्षों के लिए 10% से यहाँ हम एक ही बार में निकाल लेंगे। तो यह डायरेक्ट जो है सो मेरा साधारण ब्याज हो गया। अब साधारण ब्याज हो जाएगा तो यह मेरा ब्याज हो गया, यह रकम जो है सो मेरा ब्याज हो गया। जब ब्याज हो गया तो हम अगले को माने यहाँ से जो हम पैसा लिए हैं 10,000 रुपया, उसको कितना देंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन यानी उसमें जो है तो मूलधन तो हमको वापस करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि किसी से हम 10,000 रुपया लेंगे, उसको ब्याज दे देंगे, बस उसका जो है सो माफ हो गया। मूलधन को हम वापस करेंगे और इसके साथ हम ब्याज को भी जोड़ के देंगे। देहाती भाषा में कि मूलधन जो है सो आप हमको दे दीजिए, ब्याज बाद में दीजिए। यदि ब्याज हमको दे दीजिए तो मूलधन बाद में दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। मान लिया जाए कि मूलधन अगर हम दे रहे हैं तो इस ब्याज पर जो है सो फिर ब्याज चलेगा,
और यदि हम ब्याज दे रहे हैं तो फिर मूलधन के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, उसके लिए तो ब्याज हमको देना ही पड़ेगा। तो यह बात हो गई। यहाँ से हम ट्राई ऑफ चेंज कर दिए, यह मेरा साधारण ब्याज हो गया। एक बार जो है अमाउंट पर जो ब्याज हम लगाते हैं उसी प्रकार से पूरा जो है सो धन हमको देना पड़ता है, इसमें साधारण ब्याज निकलता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम बता देते हैं कि इसी पर देते हैं 10,000 रुपया हम रोहन ने हमको दिया, रोहन 10,000 रुपया रोहन से लिए, 5 वर्ष के लिए लिए और 10% ब्याज के लिए लिए। तो कैसे यह काम करेगा, तो हम सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं। मूलधन है मेरा 10,000 रुपया, समय 5 वर्ष और ब्याज हमको सालाना देना है, महीना वाला नहीं। 10/100, 0 से 0 काट देंगे, 1,000 और 5,000 रुपया हमको ब्याज ही देना पड़ जाएगा। 10,000 रुपया लिए हैं, इसमें हमको 5,000 रुपया ब्याज देना होगा। पूरा रकम उसको कितना देना होगा हमको, जब भी लौटाएंगे तो उसका 10,000 रुपया है वो तो हमको लौटाना ही पड़ेगा, मूलधन और साथ में ब्याज को भी जोड़ देंगे। यानी अब हमको रोहन को लौटाना होगा 15,000 रुपया। ठीक है, तो यह बात तो हो गई कि हम साधारण ब्याज में जो है सो साधारण ब्याज से अगर लिए हैं तब हमको उसको 15,000 रुपया लौटाना होगा। चक्रवृद्धि हमसे क्या करवाता है, कैसे चक्रवृद्धि काम करता है, अब हम इसके आगे देखते हैं। चलिए अब हम आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की ओर। एक बात भाषा में समझ जाइए, इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब इसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में हम 10,000 रुपया ले लिए 10,000 रुपया, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए, और वह अगला आदमी जो है सो हमको बोल दिया कि आप या इस पर जो है सो चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा। तो क्या करेंगे कि इसका 10% हम निकाल लेंगे, यानी हो गया 1,000 रुपया पहले वर्ष का ब्याज। पहले वर्ष का ब्याज हमको 1,000 रुपया। अभी मेरे पास मूलधन क्या था 10,000 रुपया, अब ये मूलधन बदल जाएगा, मूलधन बदल के हो गया 11,000 रुपया। समझे, इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज काम करता है। तो ये हम एक वर्ष में इंक्लूड किए हैं कि मेरा एक वर्ष का ब्याज जो है सो 1,000 रुपया हुआ, अब मूलधन बदल के 11,000 हो गया। यानी मूलधन बदल के 11,000 हुआ तो फिर अगले वर्ष हमको क्या ब्याज देना पड़ेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, अब हमारा ब्याज लग रहा है 11,000 रुपया पर। 11,000 का 10% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, यानी अब हमको 1,100 रुपया अगले साल में ब्याज देना होगा। पहले ब्याज कितना देना था 1,000 रुपया, अब ब्याज कितना देना हो रहा 1,100 रुपया। अब तीसरे साल में अब या फिर मूलधन बदल जाएगा, फिर मूलधन क्या हो जाएगा मेरा, मूलधन पहले था मेरे पास 10,000 रुपया, अब 1,100 और जुट गया, यानी 11,100 रुपया। अब मेरा मूलधन फिर चेंज हो गया। यानी निरंतर जितने वर्ष के लिए आप चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं मूलधन बदलते 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 जाता है। इसीलिए ज्यादा साहूकार जो है सो कोशिश करते हैं कौन सी कि हमको चक्रवृद्धि ब्याज, चाहे जो सरकारी क्षेत्र में किसी का ड्यूज गिरा हुआ है वह जो है सो ज्यादा चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ते हैं कि लोग डर के फिर इसका पे करें। साधारण ब्याज में उतना मुश्किल नहीं है, एक बार 10,000 रुपये लीजिए, 5 साल के लिए आराम से निश्चिंत हो गए कि हम जोड़ लीजिए कि हमको कैलकुलेट करके हमको इतना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज में वही मुश्किल खड़ी कर देता है कि मूलधन निरंतर बदलते रहता है और यह हो जाता है।
तो ये या तो हो गई जनरली भाषा में। अब गणित के क्षेत्र में कि यदि प्रश्न में चर्चा रहे कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो या फिर साधारण ब्याज के बारे में तो हम आपको बता दिए, लेकिन यदि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो देखते हैं, इसको थोड़ा साफ करते हैं, देखते हैं आगे की हो। हम इसके पहले देखे थे कि मूलधन मेरे पास 10,000 रुपया, समय 5 वर्ष है और दर 10% वार्षिक। चक्रवृद्धि ब्याज में पहले, इसके पहले हम साधारण ब्याज में ब्याज निकालते थे, लेकिन इसमें डायरेक्ट मिश्रधन ही निकलेगा। जोड़ के मिश्रधन बराबर हो जाता है, फॉर्म है मूलधन इंटू 1 जोड़ दर बटा 100 के पावर समय। अब इसमें रख दीजिए 10,000 रुपया 1 जोड़ 10/100 के पावर 5, यानी 10,000 रुपया, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 1 जोड़ 1/10 के पावर 5, यानी 10,000 रुपया 11/10, 11/10, 11/10, 11/10, 11/10। यहाँ तो मेरे पास 4 ही जीरो है, यानी 1331 गुने 1331 ना 1331 3 को 11 का हो गया और 2 का 121/10। तो यहाँ पे हम दोनों को गुना करके और 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास मिश्रधन हो जाता है। जो अमाउंट जो लौटाना होगा वह हो जाता है। उसके बाद हमको ब्याज कितना लगा है, सो ब्याज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या करेंगे, मिश्रधन जो अभी हम कैलकुलेट करके निकाले हैं उसमें से मूलधन को घटा देंगे। तो मेरा जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा है वह कितना लगा है सो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि ब्याज कैसे 6 माही संयोजित होता है और 3 माही संयोजित होता है। प्रश्न में कंपटीशन के एग्जाम में जब जनरली बहुत बार देखा गया है कि लिख देता है कि ब्याज, यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता है, और उसके नीचे लिख देता है कि यदि ब्याज 3 माही संयोजित होता है। तो यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज की पूरी जानकारी हो गई हो तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि ब्याज कैसे 3 माही और 6 माही संयोजित होती है और प्रश्न में यह तथ्य को कहने का क्या विचार होता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।